Question number 24. So that the ratio of the sum of first n term of a GP to the sum of term from n plus 1 to 2n extra is 1 upon, we can become 1 upon r into 4n. है ना 1 upon r into 4n. ये प्रूफ करना, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो स्टूडेंट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्वेश्चन आंसर 24। क्वेश्चन 24 का आंसर देखिए। तो n टर्म्स ऑफ सम ऑफ n टर्म्स क्या है? तो मानते हैं कि gt इज a ar स्क्वायर ar क्यूब, ठीक है, डॉट डॉट a r into n माइनस 1, ये आपका क्या है? GP। इसके n टर्म्स का सम कितना होगा बताओ? तो देखिए Sn की वैल्यू क्या हो जाएगा? Sn इक्वल टू हो जाएगा a r into power n minus 1 अपॉन r minus 1। ये आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP हो गया ना। अब सम ऑफ n plus 1 to 2n कह रहे हैं ना। तो सम ऑफ n plus 1 to 2n टर्म्स कितना हो जाएगा? 2n टर्म्स ऑफ GP कितना होगा बताओ? मान देंगे तो देखिए 2n से जो है n plus 1 टर्म माइनस करिएगा, n plus 1 से लेकर के 2n टर्म कितने टर्म बनेगा? हैं n plus 1 से स्टार्ट करिएगा और 2n तक जाइएगा, कितने टर्म बनेगा बताओ? ये आपका जो है कौन सा टर्म है? nth टर्म है, nth टर्म ना। अब इसके आगे क्या होगा? n plus 1 होगा, है ना। n plus 1 से 2n तक आप जा रहे हैं, तो n plus 1 से 2n तक कितने टर्म बनेंगे? यहाँ तक n टर्म है और 2n इसके आगे जा रहे हैं तो n टर्म और होगा ना। तो इसके लिए क्या करें, मतलब 2n टर्म का सम निकाल लेते हैं और n टर्म का सम माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? सम ऑफ n plus 1 to 2n टर्म का सम मिल जाएगा ना, ठीक है। देखिए इसके आगे जब मिलेगा हमारा कौन सा टर्म होगा? n plus 1 टर्म होगा। इसके आगे होगा n plus 1 होगा। कहाँ तक जा रहे हैं? आप 2n तक टर्म जा रहे हैं ना। और यहाँ तक क्या है? n टर्म है। यहाँ तक कितना टर्म है? यहाँ तक आपका n टर्म है ना। अब इसके आगे जो है n plus 1 से स्टार्ट होगा तो pn टर्म जाइएगा, तो क्या हम कहाँ पहुँच जाएगा? pn तक पहुँच जाएगा। क्योंकि इसके आगे जो टर्म है उनका सम करिएगा तो n टर्म मिलेगा ना। इसके आगे n टर्म, इसका सम निकालना है, कैसे निकालेंगे? s2n इसको कितना हो जाएगा? s2n इसको हो जाएगा s2n माइनस sn, ये सम ऑफ n plus 1 to 2n टर्म हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका sn डैश इक्वल टू दिस ना। ये कितना हो जाएगा आपका a into r into power 2n minus 1 अपॉन ये हो जाएगा r minus 1 ना, ठीक है, माइनस a r into power n minus 1 अपॉन r minus 1, ठीक है। तो ये आप बाहर ले लीजिए, sn डैश हो जाएगा, sn डैश इक्वल हो जाएगा a अपॉन r minus 1 ना, r 2n minus 1 माइनस rn प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका a r minus 1, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? rn होल स्क्वायर माइनस rn प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अब rn से कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए क्या मिलेगा? a rn कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? rn बचेगा माइनस 1 बचेगा अपॉन r minus 1 बचेगा, है ना। ये आपका क्या? sn डैश, ये कितने टर्म का सम है?
is sum of n plus 1 terms to n to 2n terms इतने टर्म्स, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो लेना है, इन दोनों क्या करना, रेशियो आपको लेना है। तो Sn डैश करने के so that the ratio of this sum of first n terms one Sn upon sum of n plus 1 to 2n term, तो Sn डैश इसको आपने दिखाया था, Sn डैश इन दोनों का रेशियो लेना है। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, Sn की वैल्यू हमने निकाला है a r8 और n minus 1 अपन r minus 1 ना, होल अपन कितना हो जाएगा a r8 और n minus 1 अपन r minus 1 ना, तो r minus 1 से r minus 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से Sn अपन Sn डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 by r आ जाएगी, 1 by r, ठीक है। ये आपको ये क्या करना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कैंसिल हो जाएगा, स्टूडेंट का रहती है हमने लिखा था ना, ये आंसर 24। चलिए कम करते चले साथ में। अब इसके बाद करें आंसर 25 आ जाएगी, 25 का आंसर देखते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, if a b c and d are in gp so that a square plus b square plus c square into b square plus c square plus d square is equal to ab plus bc plus cd whole square ना, ठीक है। तो a b c d are in gp, a b c d अगर gp में है, आंसर 24, आंसर 25 है। 25 आंसर देखें, कह रहे a b c d are in gp, a comma b comma c comma d are in gp, इसमें gp जब gp में इनके करस्पॉन्डिंग सक्सेसिव टर्म का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा ना। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड, रूट लेकर चार अब जाना है, अभी क्या करें, रेशियो आपको सक्सेसिव टर्म लिखना है आपको, तो b अपॉन a, ठीक है, इसको तो c अपॉन b, इसको तो d अपॉन c, इसको तो r, ये है ना। यहाँ से b छोड़ कितना हो जाएगा ar हो जाएगा, ठीक है। और c छोड़ कितना हो जाएगा, c छोड़ तो ये इसका यूज करके इसके लिए स्टेशन मान लीजिए जैसे 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, जैसे a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म ले लें, b इक्वल टू हो जाएगा ar ना, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा 4 टर्म आपको मानना है, ये हो गया a ar स्क्वायर ar, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म कितना हो गया, a छोड़ ये हो गया, b छोड़ के ar हो गया, c छोड़ के ar स्क्वायर हो गया, d छोड़ के ar क्यूब, है ना, ठीक है। अब चलिए ये वाले हम इस पर रख लेते हैं, लेफ्ट साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर इनटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो एक
हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू कॉट 4। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर आर इंटू कॉट 4 ए स्क्वायर आर इंटू कॉट 6। ए स्क्वायर बाहर ले लीजिए, ये 4 हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर आर इंटू कॉट 4 आर स्क्वायर बाहर ले लीजिए, इसमें से ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर ले लीजिए, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर लेंगे तो क्या बचेगा ये यहाँ पर आपने ए स्क्वायर किया, ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर आर इंटू कॉट 4। ठीक है, तो इस जगह ए स्क्वायर और जो कि हमारा ए 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू कॉट 4 होल ये हो जाएगा। ठीक है, या इसको सिंपली इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ना, लेफ्ट हैंड साइड ओके। अब राइट हैंड साइड ले लीजिए, तो राइट हैंड साइड में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर लिखा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर के टर्म 2 दफा चलिए इसका राइट साइड कितना, राइट हैंड साइड आपका ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी डी और अब इसे चलिए ये तो ऐसे रहेगा, इसके बाद ए आर हो जाएगी ना और बी की वैल्यू ए आर, इसकी वैल्यू ए आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू ए आर क्यूब। अब चलिए इसमें ए स्क्वायर आर कॉमन ले लेते हैं ना, तो ए स्क्वायर आर और प्लस ए स्क्वायर आर इंटू 3 और प्लस ए स्क्वायर आर इंटू 5 होल स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर आर होल स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस ये बचेगा आपका आर, जैसे हमने एक और बाहर लिया, एक और लिया, 2 और है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 4 और बचेगा। तो देखिए इसको ओपन करें क्या हो जाएगा, ये 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू 4 4। तो कहते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों सेम, दोनों वैल्यू कितना आ रहा है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू 4 4 और राइट साइड भी आपको कितना आ रहा है, ए इंटू 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर आर इंटू 4 4। इस टाइप से क्या आप लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 सर। दूसरा क्वेश्चन 24
करेंगे insert two numbers between 3 and 81 so that resulting sequence is G। तो आपको जो है 3 और 81 के बीच दो नंबर इंसर्ट करना है। इंसर्ट टू नंबर्स between 3 and 81 so that the resulting sequence is G। resulting sequence किसमें है? GP है ना। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 26। Can I insert two numbers between 3 and 81 so that resulting sequence is G? तो आंसर नंबर हमारे पास क्या 3 है और 81 इनके बीच दो ज्योमेट्रिक टर्म्स जीपी टर्म इंसर्ट करना। तो लेट दो टू ज्योमेट्रिक टर्म्स आर given G between 81 between 3 and 81 है। ठीक है, हम मानते कि 3 और 81 के बीच जो टू ज्योमेट्रिक टर्म जो कौन से हैं G1 G2 है। तो 3 G1 G2 81 फॉर्म्स GP। क्या बन रहा है? GP बन रहा है ना। GP बन रहा है तो 81 इस कोड कितना बन जाएगा? 81 इस कोड को जैसे a n टर्म इस कोड कितना होता है? a n इस कोड होता है a r n और n 1 1 a n की वैल्यू क्या है? 81 इस कोड कितना होता है? a की वैल्यू 3 और r we have to find। ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने? 4 हैं 1 2 3 4 ना। 4 - 1 ठीक है। 81/3 इस कोड क्या हो जाएगा? r3। यहाँ से 27 इस कोड क्या हो जाएगा? r3। यहाँ 3 क्यूब इज इक्वल टू r3। यहाँ से r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। r इज इक्वल टू 3 ना। r इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, अब r की वैल्यू आ गई। अब कैसे G1 G2 की वैल्यू चाहिए। G1 कितना होगा? G1 जो है a into r होगा। a की वैल्यू कितना है? a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 3 है, 9 हो गई। G2 कितना होगा? G2 AR स्क्वायर होगा। AR स्क्वायर a की वैल्यू 3 into 3 स्क्वायर ये 27। ठीक है, ऐसे G1 G2 की वैल्यू आ गई। तो टू नंबर्स between 3 and 81 so that resulting sequence are GP। आपके कौन से 9 और 81 ना। 9 and 27 3 9 27 and 81। तो इंसर्टेड टू नंबर्स कौन से होगा? इंसर्टेड टू नंबर्स आपके 9